आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी मासूम बेटी को वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाने शुरू किए ताकि वो जल्दी जवान हो जाए और इसे अपनी हराम की कमाई का जरिया बना सके। मासूम अर्जू को खुद नहीं पता था कि इसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों अलिफ रही हैं, लेकिन महल्ले वाले हैरान थे कि ये लड़की इतनी कम में इतनी खूबसूरत और जवान कैसे हो गई। जब अर्जू जवान हो गई तो इसके जालिम बाप ने इसके साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आखिर इस जालिम बाप का अंजाम किया हुआ जो अपने खौफनाक मुकद्दर से बच न पाया। ये सब जाने के लिए कहानी को आखिर तक सुनिए। नर्स के हाथ में एक रोती हुई बच्ची थी जिसे इसने सादिक की तरफ बढ़ाया। सादिक ने तरनित बच्ची को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में गम के साथ गुस्सा भी था। इसने अपनी बहन रजिया से कहा, ये बच्ची यतीम हो गई है, क्या तुम इसका ख्याल रख सकती हो? लेकिन रजिया ने नफरत भरी नजरों से कहा, ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, ये तो उगे भी सिर्फ मुसीबत लाएगी, मुझसे इसे दूर रखो। ये सुनकर सादिक की आंखों में उनसो भर आए। इसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और घर लूट गया। इसने अपनी बेटी का नाम अर्जू रखा, मगर वो इसे कभी प्यार से नहीं पुकार सका। सादिक ने अपनी बहन के रवैये से तंग अलिफ कर अर्जू को इसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता और रात को नशे में डूबा रहता। वक्त गुजरता गया लेकिन इसके दिल में अर्जू के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ती गई। जब अर्जू 13 साल की हुई तो इसकी नानी भी इसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब इसके पास कोई सहारा नहीं बचा। मजबूर होकर वो अपने बाप के पास लौट आई। एक दिन अर्जू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा आप मुझसे इतने रूठे क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से इसे देखा और करवट बदल दी। वो इस वक्त भी नशे में था। अर्जू हर रोज कहती, बाबा अब काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? लेकिन सादिक को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन अर्जू की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसे तेज बुखार हो गया, चेहरा लाल हो गया और आंखों में जलन थी। वो कांपती हुई अपने बाप के पास आई और बोली, बाबा मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सादिक ने नशे में धत आंखों से बेटी की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद मेडिकल स्टोर गया। वहाँ से एक खास किस्म का इंजेक्शन लेकर घर लूट आ अलिफ। इसने अर्जू के बाजू में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही अर्जू बिस्तर पर गिर पड़ी और उसकी सांसें धीमी हो गई। ये सब देखकर सादिक एक कोने में बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। अर्जू के जिस्म में होने लगे अजीब बदलो। सादिक का रोज का खेल बन चुका था। पहले वो अर्जू को ऐसी दवा खिलाता जिससे इसे तेज बुखार होता, फिर वही खतरनाक इंजेक्शन लगाता। धीरे धीरे अर्जू के जिस्म में अजीब बदलाव आने लगे। वो वक्त से पहले जवान और बेहद खूबसूरत हो गई। एक रात सादिक ने अर्जू से कहा, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मेरा खास दोस्त इस्लामाबाद से आलिफ रहा है। अर्जू ने सर झुका लिया और चुपचाप किचन में चली गई। रात हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिक का दोस्त जावेद अंदर। आलिफ अर्जू खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो जावेद की नजरें इस पर जिम गई। जावेद ने हैरानी से कहा, ये वही बच्ची है जिसे मैंने बचपन में खिलाया था, लेकिन ये इतनी जल्दी इतनी जवान कैसे हो गई? सादिक ने इसे खाना खाने का इशारा किया लेकिन जावेद की गंदी नजरें अर्जू पर टिकी रही। रात के अंधेरे में सादिक ने जावेद से कहा, मैं आज घर पर नहीं रहूंगा, मेरी बेटी अकेली होगी, तुम यहीं रुक जाना। सादिक ने अर्जू को एक बार फिर वही इंजेक्शन लगाया। इस बार अर्जू की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अब सादिक का असली मकसद पूरा होने वाला था, वो इंजेक्शन जो इंसानी जिस्म पर हैरान कर देने वाले असर डालते थे। सादिक ने 2 साल पहले ही अर्जू पर आजमाने शुरू कर दिए थे। हर हफ्ते वो छप कर इसे खास दवा खिलाता जिससे अर्जू तेज बुखार में तड़पने लगती। दर्द और तकलीफ से तड़पती हुए वो अपने बाप से दवा लाने की मिन्नत करती और सादिक मुस्कुराते हुए वही जहरीला इंजेक्शन लेकर आता और इसे लगा देता, सुबह तक ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। सादिक इसे हर बार यही दिलासा देता और बेचारी अर्जू अपने बाप की बात पर यकीन कर लेती। ये जुल्म पूरे 2 साल तक चलता रहा। अर्जू का जिस्म तेजी से बदलने लगा, उसका चेहरा और जिस्मानी बनावट अजीब तरीके से जवान होने लगी। वो खुद भी हैरान थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, मगर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। सादिक बड़ी चालाकी से हर इंजेक्शन के सबूत मिटा देता ताकि किसी को इसकी गंदी हरकतों का पता न चले और फिर वो चैन से सो जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अर्जू की आंखें खिलीं तो इसने अपने जिस्म में अजीब सा दर्द महसूस किया। वो कमजोरी से निढाल थी मगर फिर भी खुद को संभालते हुए नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी बाहर से खाला बल्कीस की आवाज आई, अर्जू बेटी जरा थोड़ी सी चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो गया है। अर्जू ने खामोशी से चीनी का डब्बा खोला और चम्मच में चीनी निकालकर खाला बल्कीस को दे दी। खाला बल्कीस उसकी तरफ गौर से देख रही थी। अरे तो वक्त से पहले जवान हो गई, ये कैसे हुआ? खाला बल्कीस ने हैरानी से कहा। अर्जू का दिल फिर से उलझनों में गिर गया। ये सवाल इसे हर कोई पूछता था लेकिन अर्जू खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। इसने बिना कुछ बोले चीनी की प्याली खाला बल्कीस के हाथ में थमाई और अंदर चली गई। घर में खामोशी थी। सादिक भी शराब के नशे में धक पड़ा था। उसके खराटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्जू ने किचन में जाकर
देखा आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे और चीनी की आखिर चम्मच भी अभी अभी इसने खाला बल्कीस को दी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो मजबूर होकर सादिक के पास आई। अब्बा, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, 1 महीना हो गया आपको मजदूरी छोड़े हुए, अगर आप सुबह सवेरे उठकर कोई काम करेंगे तो कुछ कमाई होगी ना। सादिक गुस्से में उठ बैठा, उसकी लाल आंखों में नफरत थी। मुझसे नहीं होती ये मजदूरी, में सारा दिन मजदूरी करके सिर्फ 1000 रुपया कमाता हूँ, इससे तो एक दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। मैं अब बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा कारोबार करूंगा। सादिक ने चादर लपेटी और गुस्से में घर से निकल गया। सादिक सीधा रमजान के अड्डे पर पहुंचा जहां इसके जैसे और भी जवारी बैठे थे। इसने अपनी कलाई की घड़ी दा पर लगा दी, लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। वो बुरी तरह हार गया। सामने बैठे शमशीर खान ने हंसते हुए कहा, अब तेरे पास बचा किया है सादिक, आ तो कर्ज चुका, वरना अपनी बेटी अर्जू को मेरे हवाले कर दे। सादिक ने कुछ देर सोचा, फिर बेरहमी से सर हिला दिया। शमशीर खान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो शराब के नशे में झूमता हुआ सादिक के घर की तरफ बढ़ा। अर्जू इस वक्त बुखार और कमजोरी की हालत में बेहोश पड़ी थी। शमशीर ने बना ओअज़ किए अर्जू को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल गया। सादिक दहलीज पर खड़ा धुंधली आंखों से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये मेरी बरसों की मेहनत है, मैं इसे सिर्फ 2 लाख में नहीं बेचूंगा, सादिक ने बदबूदार ओअज़ में कहा। अर्जू फौरी जाग उठी और भागने की कोशिश की। जब अर्जू की आंख खिली तो इसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। उसके इर्द गिर्द महंगे फर्नीचर और कीमती बर्तन थे। वो घबरा कर उठ बैठी। ये मैं कहाँ हूँ? तभी दरवाजा खुला और शमशीर खान अंदर दाखिल हुआ। तेरे अब्बा ने तुझे मेरे हाथों 2 लाख में बेचा है, अब तो सिर्फ मेरी है, शमशीर ने गंदी मुस्कान के साथ कहा। अर्जू के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। नहीं, मुझे जाने दो, अर्जू ने चीखते हुए कहा। शमशीर उसकी तरफ बढ़ा, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। खान साहिब नीचे, अर्जेंट मामला है, बाहर से नौकर की ओअज़ आई। शमशीर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ नीचे चला गया। अर्जू ने भागने का फैसला किया। अर्जू ने तरनित मौका देखा, इसने खिड़की खोली और धीरे धीरे नीचे कूद गई। वो अंधेरे में भागती चली गई और अपने बचपन की सहेली फरीदा के घर पहुंची। फरीदा ने इसे अंदर लिया, पानी पिलाया और सारी बात सुनकर अपने भाई जो पुलिस में था इसको बुलाया। पुलिस ने इसी वक्त शमशीर खान के अड्डे पर छापा मारा और सादिक को भी बरामद कर लिया। सादिक और शमशीर दोनों गिरफ्तार हो गए। अर्जू ने अब अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीने का फैसला किया। इसने पढ़ाई पूरी की, एक मजबूत और कामयाब लड़की बनी। वो उन लड़कियों की ओअज़ बन गई जो समाज में मर्दों के जुल्म और बेइज्जती का शिकार होती है। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर इंसान हिम्मत और ईमानदारी से उगे बढ़े तो हर मुश्किल सुन हो जाती है।